चलिए चलते हैं कक्षा 9 में। प्रश्नावली आपकी चल रही थी 2 के बहुपद का लेसन है आपका। 10 क्वेश्चन आपका लग गया था। 11 वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो 11 में दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 हैं तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 हैं तो a और b के मान पूछ रहा है। सबसे आसान सा तरीका होता है कि जब ये गुणनखंड, बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल सा तरीका आपका ये है कि जब ये गुणनखंड है तो इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 से करते हैं माइनस 2x प्लस 6 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। और पहला हमको समीकरण दिया गया था ये, ठीक ना, इसी का यह गुणनखंड था। तो जब इसको गुणा किया तो जो समीकरण आया वो दोनों समीकरण एक ही होंगे, तभी ना उसका गुणनखंड है। तो आपने समीकरण 1 व 2 की क्या कर दिया, तुलना कर दिया। x का गुणांक a है तो यहाँ पे ऋण 5 हो गया और यहाँ पे हमारे पास b था तो b की जगह पे वहाँ ऊपर कितना दिख रहा है 6। तो यही है a व b के मान। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, दूसरा तरीका इसका आपका ये हो सकता है कि यह इसको संतुष्ट करेगा, यह इसको संतुष्ट करेगा, तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो a और b के मान हो जाएंगे। चलिए अगर वो भी देखना चाहते हैं दूसरा तरीका भी, तो चलिए देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर दूसरा तरीका की बात करें तो x माइनस 2 को 0 किया, x को हो गया 2, तो जहाँ जहाँ दिया गया है x समीकरण में वहाँ हम रखते हैं 2, तो 2 रखा तो हमारे पास ये 0 हो गया, यानी हमारे पास 4 और ये 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 0 हो गया, ठीक ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इसी तरह से इसको लेते हैं x माइनस 3 को 0 के साथ, तो x की वैल्यू 3 हो गई, इक्वेशन में रखते हैं तो 3 का स्क्वायर a इंटू 3 और प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 9, इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक ना। जब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हो गया तो दोनों को सॉल्व करते हैं। आपने कहा समीकरण 1 व 2 से, तो 1 हमारे पास ऋण 4 हो गया और 2 की जगह पे हमारे पास ऋण 9 हो गया। घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। ऋण a बराबर यहाँ हो गया कितना, 9 में से 4 गया 5 कर सकते हैं, ठीक ना। तो a का मान ऋण उधर ले जाइए, ऋण 5 a का आंसर, ठीक ना। अब इस a को अगर हम मान लीजिए 1 में रखना चाहते हैं तो 1 हमारे पास 2a धन b बराबर ऋण 4 है, रखिए 2 ऋण 5 धन b बराबर ऋण 4, ऋण 10 धन b बराबर ऋण 4, तो b बराबर ऋण 4 धन 10, यानी b का मान हम 6 लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप इस पहले वाले तरीकों को करिए या तो आप इस दूसरे वाले तरीकों को ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उससे लगा लें। बस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, 12 में 3 भाग दिख रहे हैं, ठीक ना। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x माइनस 1 निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। 3 भाग दे दिया, तीनों के लिए कह रहा है, तीनों में x माइनस 1 तीनों का गुणनखंड है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले में x माइनस 1 गुणनखंड होगा तो इसको 0 करिए, x की जगह पे 1 हो गया। जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन में x दिया गया है वहाँ 1 रख के 0 कर देंगे, तो हो गया 2, 1 का वर्ग k 1 और कर्णी में 2 बराबर 0। चलिए हल करते हैं, 2 k और कर्णी में 2, तो कर्णी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप इसको उधर ले जाके आप इसको इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड का भी यह गुणनखंड है, तो x माइनस 1 को 0 किया तो x की वैल्यू 1 हो गई। आइए यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो गया k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 1 इज इक्वल 0, तो k माइनस रूट 2 प्लस 1 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 2, ये कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी के तीसरे वाले भाग को भी सॉल्व करना है तो कर लिया जाए। तो तीसरा भाग आपको दिख रहा है, इसमें भी x की वैल्यू 1 हो गई, ये तीसरा इसमें रखते हैं तो k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k वाले में, तो ये हो गया k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 और प्लस k, जब रखा तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं, k माइनस 3 प्लस k, यानी यहाँ पे हो गया 2k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू आप 3/2 लिख सकते हैं, तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, का गुणनखंड कीजिए। 3 घात है, 3 घात का मतलब होता है कि आप अगर आप नॉर्मली इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो याद कीजिए शेषफल प्रमेय को।
x की जगह पे क्या रखें कि इसका मान 0 हो जाए। तो आपने कहा कि अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 7 2 यानी 0 नहीं होगा। -1 रखिए तो ये भी नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 2 यानी 8। अगर x ये पे 2 रखते हैं तो ये 8 हो गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 4 7 जा 28 और ये हो गया 2 2 4 माइनस इतना है हमारे पास। तो कितना हो गया ये, यानी यहाँ पे हो गया 40, ये ऋण 40 यानी 0 हो गया। तो ये इधर आता है तो आप लिखते हैं x-2 लिखेंगे। x-2 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो जब x-1 इसका एक गुणनखंड है तो आप जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास x³ 7x² 2x - 40 दिया गया था। जब x-2 गुणनखंड है तो आप इससे भाग देते हैं। यह x यहाँ नीचे आता है तो x से x कटेगा, x² बचा तो x² यहाँ ले लीजिए और x² से यहाँ इंटू करते हैं तो x³ और 2x²। चिन्ह बदल दीजिए, ये हो गया 9x², 2x, फिर x नीचे आया तो x से x कटेगा, बचेगा कितना 9x। 9x लिख लीजिए, 9x का गुणा करते हैं 9x का वर्ग 9 दूना के 18x। चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। ये हो गया 20x ऋण 40। अब कितना बार ले जाएंगे तो धन 20 बार ले जाते हैं, 20 का गुणा करिए तो 20x ऋण 40 हो जाएगा। चिन्ह बदल देते हैं, कट गया। यानी कि जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन x-2 और x² 9x और प्लस 20 इस भाग में बट गया। क्या अभी भी हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं? तो आपने कहा कि हाँ किया जा सकता है। कैसे? तो चलिए, आपने कहा x-2, आपने कहा कि इसको 20 को तोड़ना है, 9 लाना है, 5 और 4 तो x का वर्ग 5x 4x और 20। अब आपने कहा कि x ऋण 2 हो गया, कामन किया x तो x-5 प्लस 4 कामन किया तो x प्लस है जी प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपने कहा x-2 कर लीजिए और x + 5 कर लीजिए और x + 4 कर लीजिए। तो ये है इसका गुणनखंड, नोट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि x के घात 3 2x का वर्ग ऋण x धन 2। अब क्या रखें? तो आपने कहा कि यदि x की जगह पे 1 रखते हैं, रखिए तो 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 तो 1 -2 -1 + 2 यानी 0 हो गया। तो ये इधर आता है तो आप लिखते हैं कि x-1 क्या है? तो आपने लिखा कि इसका एक गुणनखंड है। तो जब x-1 इसका गुणनखंड है तो x-1 से जो क्वेश्चन दिया गया था आप इसमें भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे लेते हैं, क्योंकि 3 घात है तो 3 गुणनखंड 3 भाग इसके होने चाहिए। तो चलिए x से यहाँ लाएंगे तो x² x³ -x², चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। -x² -x + 1 2, यह x यहाँ आया -x -x² और +x, चिन्ह बदल दीजिए, ये कट गया। -2x + 2 -2 ले जाइए तो -2 ले जाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है -2x + 2 हो गया, चिन्ह बदल सकते हैं, कट गया। यानी यह जो क्वेश्चन हमारे पास था 2 भागों में बढ़ गया, x-2 और x² -x-2। अब आपने कहा कि x-1 2 को तोड़ के 1 लाना है तो 2 में से 1 घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटा दिया तो गुणनखंड करना आप जानते हैं। तो x-1 कामन हो गया x, x-2 कामन हो गया +1 x-2, तो यहाँ हो गया x-1 x-2 और लास्ट जो बच गया वो अगले कोष्टक में हो जाता है, यानी x + 1। तो ये है इसका आंसर, नोट कर ले। ये दे दिया, कहता है कि इसका भी आप गुणनखंड करिए। तो चलिए कोशिश करते हैं, क्या करें? तो आपने कहा कि अगर x की जगह पे -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर यानी ये हो गया -1 -3 +9 और ये -5, माइनस जोड़ लेते हैं, -9 + 9 0 हो गया, ये इधर आएगा। इसलिए x + 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक। तो अब x + 1 से इस क्वेश्चन में देते हैं भाग। तो x के घात 3 3x का वर्ग ऋण 9x ऋण 5,
x नीचे आया, x कटेगा तो x स्क्वायर बच रहा है, इसका इंटू कर लेते हैं। तो x के घात 3 और x का वर्ग, चिन्ह बदलिए, ये दोनों जुड़ गया और जो छूट गया था उसको नीचे ले आते हैं। फिर x यहाँ आया, कटेगा, ऋण 4x, ऋण 4x का वर्ग, ऋण 4x, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। ऋण 5x, ऋण 5, ऋण 5 बार ले जाते हैं, ऋण 5x, ऋण 5 कर लीजिए, चिन्ह बदल देते हैं, कट गया। अब जो क्वेश्चन था आपके पास दो भागों में बट गया, कौन कौन सा? तो भाग है पहले x+1 और ये x² - 4x - 5। अब आपने कहा कि क्या गुणनखंड कर सकते हैं, 5 को तोड़ के 4 लाना है, तो 5 में से 1 घटा लीजिए, तो आपने गुणनखंड किया। तो x+1 हो गया, कामन है x, तो x - 5, कामन है +1, x - 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x - 5 और अगले वाले में x+1, तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। कहता है ये क्वेश्चन कि आप इसका गुणनखंड कीजिए, तो आपने कहा कि x की जगह पे -1 रखिए, तो 12 ऋण 1 के घात 3, 7 ऋण 1 का वर्ग धन 19, तो ऋण 12 ऋण 7 19, तो ऋण 19 धन 19 0, ये इधर आएगा। तो x+1 क्या लिखेंगे, इसका एक गुणनखंड है। अब x+1 से आप इसको भाग देते हैं, तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो ये x यहाँ आया, कटेगा, 12x का वर्ग, तो 12x के घात 3, 12x का वर्ग कर ले, चिन्ह बदलेगा, कट गया। ऋण 19x का वर्ग धन 19, x आया तो ऋण 19 वाले गए, तो गुणा करिए, ऋण 19x का वर्ग ऋण 19x, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। 19x धन 19 कितनी बार ले जा सकते हैं, तो धन 19 बार ले जाते हैं। चलिए 19 बार ले जाएंगे, तो आपने कहा कि यहाँ 19x धन 19 हो जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। यह जो क्वेश्चन था हमारे पास दो भागों में बढ़ गया, कौन कौन सा? तो आपने कहा x+1 और जितनी बार गया है, और यहाँ 19x धन 19 कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन फंसता है कि क्या आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। 12 गुणते 19 कर लेते हैं। जब आपने इसका गुणा किया 12 में 19 का, तो 228 आया, 228 को तोड़ा गया तो 2 2 3 19, क्या करें कि 19 आ जाए, तो गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप इसी पे छोड़ देंगे आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, इसका भी गुणनखंड करना है। अगर x की जगह पे ऋण 1 रखते हैं, तो ऋण 1 के घात 3, ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 20, यहाँ पे हो गया ऋण 1 13 यानी कि धन 13, ऋण 32 और 20, तो ये हो गया ऋण 33 और ये धन 33, यानी 0 है, ये इधर आएगा, तो आप बोल देंगे कि x+1 इसका एक गुणनखंड है। तो चलिए x+1 से इसको भाग देते हैं, तो x+1 से क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो x के घात 3, 13x का वर्ग धन 32x धन 20 को भाग देते हैं, x², तो x के घात 3, x का वर्ग कर दिया, चिन्ह बदल दिया, ऋण धन हो गया 12x का वर्ग, 32x धन 20, कितना बार ले जाएंगे, 12x बार, तो 12x का वर्ग 12 12 कम 12, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। यहाँ पे हो गया कितना, 20x धन 20, कितना बार ले जा सकते हैं, तो 20 बार ले जाते हैं। अगर हम 20 बार ले जाते हैं तो 20x और धन 20, यानी चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। अब आपने कहा कि जो क्वेश्चन था वह दो भागों में बट गया, कि ये जो क्वेश्चन था दो भाग में बट गया, यह और यह, तो आप इसको लिख लेते हैं कि x+1 x का वर्ग 12x और 20। अब आपने कहा कि क्या इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो 20 को तोड़ना है और लाना कितना, 12, 10 और 2, तो x का वर्ग 10x और 2x और 20, तो आपने कहा x+1 हो गया। यहाँ कामन है x, तो x+10 हो जाएगा, और +2 कामन करते हैं तो x+10 हो जाएगा, तो यहाँ x+1 x+10 और x+2 लिख सकते हैं, तो ये है इसका गुणनखंड। नोट कर सकते हैं आप इसको। कहता है कि आप इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए,
तो चलिए अगर y की जगह पे 1 ले लेते हैं तो 2 1 के घात 3 1 का वर्ग 2 1 ऋण 1 तो 2 धन 1 ऋण 2 ऋण 1 0 हो गया। इसलिए ये इधर आएगा y माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। y ऋण 1 से देते हैं भाग तो 2y के घात 3 यहाँ y का वर्ग ऋण 2y ऋण 1 लिख लिया। चलिए भाग देते हैं, y यहाँ नीचे आता था कट गया 1 तो 2y का वर्ग बचेगा, गुणा कर लेते हैं 2y के घात 3 ऋण 2y का वर्ग, चिन्ह बदल दीजिए ये कट गया 3y का वर्ग ऋण 2y ऋण 1 यहाँ y नीचे आया y कटेगा 3y बच रहा है तो 3y का वर्ग ऋण 3y, चिन्ह बदल दीजिए y ऋण 1 कितनी बार ले जा सकते हैं तो धन 1 बार ले जाते हैं, ठीक ना। तो y ऋण 1 चिन्ह बदल दीजिए कट गया। यानी यह जो क्वेश्चन था दो भागों में बट गया। कौन कौन सा, तो यह जो क्वेश्चन था बट गया इतना गुणित इतना में। तो चलिए लिख लेते हैं y ऋण 1 2y का वर्ग 3y 1 2 1 कम 2 को तोड़ के 3 लाना है। तो आपने कहा कि किया जा सकता है 2 और 1 तो 2 और 1 गुणनखंड कर लिया तो y ऋण 1 हो गया, कामन है 2y y धन 1 कामन है धन 1 y धन 1 हो गया, y ऋण 1 y धन 1 दोनों में से कामन कर लेंगे, जो बच रहा है वो अगले कोष्टक में हो गया। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। 19 नंबर में दिया गया है कि इसका एक गुणनखंड ये है तो a का मान क्या होगा। तो इसको अगर हम 0 करते हैं तो x का मान 1/2 आया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देंगे और इज इक्वल 0 कर देंगे तो a का मान आना चाहिए, यानी वेरीफाई हो गया। तो 2 1/2 के घात 3 1 1/2 के घात 2 11 1/2 a धन 3 0 तो ये हो गया 2 गुणते 1/8 a/4 11/2 a धन 3 0। अब इसको घटाते हैं तो 1/4 9/4 11/2 धन 1 धन 3। अब आपने कहा कि आप क्या करिए कि 9 इसका लघुत्तम ले सकते हैं तो 4 1 धन 9 2 22 और a धन 3 हो गया। अब आपने कहा कि इसको व्यवस्थित करेंगे अगर तो व्यवस्थित करने पे आपको मिला देखिए 10 32/4 a धन 3, ठीक ना। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा तो देखिए 8 चौके 32 8 हो गया तो a धन 11 बराबर 0 तो a बराबर ऋण 11 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं a का मान, तो a बराबर ऋण 11 तो ये है आपका आंसर। कहता है कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। तो आपने कहा कि अगर x की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 तो 12 माइनस 12 0 हो गया। इधर आता है तो आप लिखते हैं कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो जब एक गुणनखंड है तो आप इससे इसको देते हैं भाग तो x माइनस 1 से x के घात 3 6x का वर्ग 11x ऋण 6 में भाग देते हैं। x नीचे आया कटेगा x स्क्वायर से यहाँ इंटू कर लीजिए x के घात 3 x का वर्ग, चिन्ह बदल दीजिए कट गया ऋण 5x का वर्ग 11x ऋण 6 यहाँ नीचे आया x कटेगा ऋण 5x तो ऋण 5x के घात 2 और धन 5x कर लीजिए, चिन्ह बदल गया कट गया 6x ऋण 6 कितनी बार ले जाएंगे तो 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाते हैं तो 6x ऋण 6 चिन्ह बदल दीजिए कट गया। अब जो क्वेश्चन था हमारे पास वह दो भागों में बढ़ गया। कौन कौन सा, तो x माइनस 1 और x का वर्ग ऋण 5x धन 6 तो x ऋण 1 6 को तोड़ना है 3 और 2 तो 3x ऋण 2x धन 6 हो गया, x ऋण 1 हो गया, कामन करते हैं x तो x ऋण 3 कामन करते हैं ऋण 2 तो x ऋण 3 x ऋण 1 है और x ऋण 3 कामन हो गया, अगले कोष्टक में x ऋण 2 बच जाएगा। ये है इसका आंसर। तो आपका यह प्रश्नावली जो है वो समाप्त होता है, ठीक ना। और कल इसके आगे जो हमारे पास टोटल जो भी फार्मूले थे उस बेस पे अगली प्रश्नावली आपकी शुरू होगी, कल उसको शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।